अपनी माता रानी के लिए एक लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तुम्हारे दिमाग में, सर भारी रहता है, तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता? पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में न डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली, वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अब भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 505 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें ये अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगी, पर जितना तुम्हारे मन को ये बात पता है उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया माता, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वो सम्मान, वह सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए, वह जल्दी दे दो माता, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठाओ, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपनी माता की बात सुनो, बस एक इतनी बात सुन लो अपनी माता की कि इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ। ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 404 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया
तो सब कुछ बिगाड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी माता की बस ये सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतज़ार कर लो। मेरे बच्चे, तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज़ करनी है, तुम उस पर ही अड़ गए हो। उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही ये सब कुछ रचा है मेरे बच्चे, कि तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज़ में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तो अपने उस बंधन को, अपनी उस बेड़ियों को तोड़ो। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है, उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज़ पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज़ का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बनाओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वहीं लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता है। तुम्हें वो सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वो खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वो कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रह के वो कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है, तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो, तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ये सोच लेने से कि माता भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही होगा। तो तुम सोच ही क्यों रहे हो? तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि होगा तो वही ना। जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने लिख रखा है, तो तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम्हारे ये सोचने से कि माता मैं इस चीज़ में सफल नहीं होऊंगा, माता मैं हार जाऊंगा माता, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे यह सोचने से तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा ना मेरे बच्चे।
कि तुम बस सोचकर बस अपने आप को बीमार कर रहे हो, अपने आप को अपनी सोच का कैदी बना रहे हो और जो मैं करना चाहती हूँ उस कार्य को भी बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो, मैं सब ठीक करूँगी। तुम्हारी हर परिस्थिति बहुत जल्द ही तुम्हारी माता ठीक करेंगी और तुम्हें वो सारी खुशियाँ देंगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर कुछ बुरी शक्तियाँ छोड़ना चाहता है। वो कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ, तुम्हें किसी से भय नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो ये कोशिशें बहुत बार पहले भी कर चुका है पर हर बार असफल रहा है और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करती हूँ। तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। वो जिसे शमशान में जहाँ पे जाना चाह रहा है, वह जो करना चाह रहा है, श्मशानों के राजा है शिव। मुझसे मिलने से पहले शिव एक शव की भांति श्मशान में रहा करते थे। मैं उस शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अनुभव भी नहीं है, उसे यह अंदाजा भी नहीं है कि वो किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो ये समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जा रहा है। वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम बस मेरा जॉब करते रहो, अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो, उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहाँ पर मेरा वास होता है जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है। हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेक प्रयत्नों के बाद भी वो बार बार विफल हो जा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियां का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूं मैं, सृष्टि का संहार कर सकती हूं मैं। अगर बात मेरे बच्चे पे आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर यही तो इम्तिहान है। अगर तुम यहीं टूट गए, यहीं तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओगे। किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा प्रतिदिन प्रतिपल कर रही है। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं हूँ, हमें तुम्हारी, सिर्फ नहीं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगी। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहां सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हारी राह में 100 दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलती है। लाख परेशानियों के बाद भी
लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में वो उस फिल्म का हीरो बन के बाहर आता है, वैसे ही मेरी इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता, और तुमने अपने जीवन के हर किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा, और तुमने खुद को सही साबित किया है। मेरे बच्चे, जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है, और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे, और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि ये सब कुछ मेरी माता का रचा हुआ है। उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है, और उनकी उस पिक्चर का अभिनेता हूँ मैं, उनकी उस पिक्चर का हीरो हूँ मैं, और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डट कर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का हर चुनौती का हंस कर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी का हीरो सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरी माता ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस ये सोचो, और बस ये सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो, और हीरो कभी हारता नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी कहानी में, मेरी पिक्चर में तुम कभी हारोगे नहीं, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो बार बार अपने दिमाग में ये मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी, तुम हार जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये सब बस तुम्हारे दिमाग